तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को। सबसे पहले हम लोग ऑथर्स ऑफ पेन एंड कैरन क्रॉस से, तो ये दो पार्टीज आपस में अलाइन हो चुकी है एंड काफ़ी डिस्ट्रक्शन मचाई इन्होंने अपने पहले स्मैकडाउन अपीयरेंस पे। एज अ फैक्शन ये लोग किल करने वाले हैं, इतना तो मुझे बिलीव है। अब अभी के हिसाब से WWE ने एक नया ट्रेडमार्क फाइल करा है जो कि देख के लगता है कि इनसे ही रिलेटेड है। अब या तो वो इनका फैक्शन नेम होगा या तो फिर हो सकता है ये कैरन क्रॉस का फिनिशर होगा, ऐसा लोगों का स्पेक्यूलेट करना है। WWE हैज़ फाइल्ड फॉर द ट्रेडमार्क फाइनल टेस्टामेंट। अब फाइनल टेस्टामेंट क्या आपको लगता है कि एक फैक्शन नेम के लिए सही है या फिर एक मूव नेम के लिए सही है? मेरे अकॉर्डिंग देखो भाई, मूव पे ज़्यादा जचेगा फाइनल टेस्टामेंट, लेकिन फैक्शन का भी एक नाम डिसाइड करना है WWE को, तो क्या पता ये वही नेम हो। लेकिन अभी श्योर नहीं हूँ मैं, हो सकता है कि ये बिल्कुल ऑथर्स ऑफ पेन एंड कैरन क्रॉस से अलग ही हो सकता है वो किसी और चीज़ के लिए ट्रेडमार्क करा हो WWE ने, लेकिन लोग इससे कनेक्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको बताते रहा हूँ कि इससे कनेक्ट होकर कहा जा रहा है कि फाइनल टेस्टामेंट में भी हो सकता है कि या तो कैरन क्रॉस का वो फिनिशर हो सकता है, मूव हो सकता है, या फिर जो भी आगे जाके जो भी WWE करना चाहे, या तो फिर हो सकता है कि ऑथर्स ऑफ पेन एंड कैरन क्रॉस के इनका नेम हो सकता है ये पॉसिबली फैक्शन का, या फिर हो सकता है कंबाइंड फिनिशर ये लोग प्लान कर रहे हैं उसका नेम हो, कुछ भी हो सकता है। अभी के हिसाब से ये कुछ माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है पॉल हेमन को लेकर। अब देखो भाई, पॉल हेमन को लोग अप्रिशिएट करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि पॉल हेमन को कभी इग्नोर करा जाता है। पॉल हेमन कितने बड़े वाले लेजेंड है वो सबको पता है। तो रिसेंटली में क्या हुआ है कि पॉल हेमन खुद भी इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं अपनी लेगेसी को। तो 2-3 पोस्ट का रिप्लाई करा पॉल हेमन ने। एक पहला पोस्ट ये था कि पॉल हेमन ने भाई ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंज, CM पंक ऐसे लोगों को मैनेज करा। तुम सोच लो भाई कि स्टार पावर कितनी है इनमें। तो पॉल हेमन इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, कहते हैं आई थैंक यू फॉर योर रिकॉग्निशन, यस आई एम द गोट, दैट फॉर द record is undisputed and by now uncontroverted. For the record, I was best friend forever with CM Punk, that is longest reigning champion of the modern era. Advocate to Brock Lesnar, broke that record. Special counsel and wise man to Roman Reigns, smashed all records. तो कहते हैं कि भाई देखो मैं रिकॉर्ड मेकर हूँ, ठीक है, एंड तुम्हारी इस रिकॉग्निशन के लिए, मुझे पहचानने के लिए थैंक्स। मुझे मालूम है कि मैं गो टू ग्रेट ऑफ ऑल टाइम एंड अनडिस्प्यूटेड गो टू मैं, ये कुछ कहने इनका अपने रिकॉर्ड से गिनवाते हैं कि भाई मैं CM Punk के साथ बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर था एंड वो तुम्हें पता है कि मॉडर्न एरा का लॉन्गेस्ट रेनिंग चैंपियन था। उसके बाद ब्रॉक लेसनर को कहते हैं कि भाई वो रिकॉर्ड भी हमने तोड़ दिया लेसनर के साथ। देन रोमन रेंस की बात करते हुए कहता है कि इसके साथ तो हमने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। कहता है मैं कि स्पेशल काउंसिल एंड वाइज मैन दोनों हूँ रोमन का। यहाँ पे पॉल हेमन स्टॉप नहीं होते हैं। पॉल हेमन इसके बाद भी अपनी तारीफ करते हैं। पॉल हेमन को लेके एक और ट्वीट था जहाँ पे की तारीफ करी जा रही थी पॉल हेमन की। कहा जा रहा था कि भाई जो पॉल हेमन है ना वो बेटर होते जा रहे हैं टाइम के साथ, एंड ऐसा नहीं है कि वो इससे ढलते जा रहे हैं, वो और चमकते ही जा रहे हैं, लोग और चमकाते ही जा रहे हैं। पॉल हेमन इसका ही रिप्लाई करते हैं, कोट करते हैं, कहते हैं यू डैम राइट, आई गेट बेटर विथ ईच एंड एवरी सिंगल परफॉर्मेंस। इफ आई एम नॉट बेटर टुमारो देन आई एम टुडे, एंड बेटर 2 days फ्रॉम नाउ देन आई एम टुमारो, देन आई एम रेस्टिंग ऑन माई लॉरेल्स, एंड देयर्स वे टू मेनी पीपल आउट देयर हु आर comfortable doing that. That's not a way to own property on the island of relevancy. पॉल हेमन कहते हैं कि हर एक सिंगल परफॉर्मेंस के साथ, हर एक सिंगल अपीयरेंस के साथ मैं बेटर होते जाता हूँ। अगर मैं बेटर नहीं हो रहा हूँ, कल नहीं होता हूँ, अगर 2 दिन बाद नहीं होता हूँ, अगर मैं पहले जितना था उससे बेटर नहीं होता हूँ, मैं इंप्रूव नहीं होता हूँ, दैट मीन्स कि मैं अपनी लेगेसी पर रेस्ट कर रहा हूँ, यानी कि मैं अपने आप को रिलैक्स कर रहा हूँ, जो कि मैं करना नहीं चाहता हूँ। तो पॉल हेमन एक्नॉलेज करते हैं बेसिकली अपनी ग्रेटनेस को, एंड पॉल हेमन को भाई थोड़ी सी तारीफ करनी चाहिए, अपनी होना भी चाहिए, क्योंकि हमेशा वो दूसरों की करते रहते हैं, कभी रोमन की, कभी ब्रॉक की, कभी CM पंक की। तो हम भी पॉल हेमन को भाई काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, मैं तो काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ, आप लोग भी करते हो, मैं देखता हूँ हमेशा लोग एक्नॉलेज करते हैं। आई थिंक डिजर्व भी करते हैं। पॉल हेमन मास्टरमाइंड है भाई, बिहाइंड द सीन्स एंड ऑन स्क्रीन हर जगह पे। अगली स्टोरी कवर करते हैं गैस, जो कि एक केल्टिक वॉरियर सेमस को लेकर। तो सेमस ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जिससे फैंस बहुत ज़्यादा डिसएग्री कर रहे हैं। हालांकि सेमस को फैंस काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन जितना ही पसंद करते हैं उतना ही उससे इनके इस ओपिनियन से डिसएग्री कर रहे हैं। ये ओपिनियन इन्होंने 2-3 दिन पहले ही दिया था, लेकिन मैं थोड़ा मिस कर चुका हूँ इस चीज़ को, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये और क्या चीज़ें करना चाहते हैं, इनके फिलहाल के गोल्स क्या हैं उसके बारे में। कहते हैं सेमस द IC टाइटल, दैट्स इट, आई वॉन्ट टू मेन इवेंट रेसलमेनिया 2, आई वॉन्ट टू मेन इवेंट रेसलमेनिया, दैट्स अनदर वन। The IC title and main event WrestleMania are the 2 things I want to do. I should have main evented WrestleMania 39. It should have gone on last. It stole the show at WrestleMania. Nothing came close match wise. The match me, Gunther and Drew had, I knew that was always going to be the case. I was so close to winning the IC title at Mania and it just got taken away from me. तो गोल्स बताते हैं, कहते हैं सेमस कि मैं रेसलमेनिया मेन इवेंट करना चाहता हूँ, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनना चाहता हूँ, एंड मैं तो चाहता था भाई कि रेसलमेनिया 39 में मेन इवेंट करूँ, क्योंकि मैंने जब मैच देखा तो मुझे पता चला कि भाई हमारा जो मैच था वो बेस्ट मैच था पूरे कार्ड का, एंड हमारे मैच के क्लोज कोई आ भी नहीं रहा था। यानी कि गुंथर, मैंने और ड्रून ने जो परफॉर्मेंस दी वो एक्सट्रीमली वेल परफॉर्मेंस थी, एंड उसके कोई क्लोज भी नहीं आ सकता था। तो रेसलमेनिया 39 हमें मेन इवेंट करना चाहिए था। अब देखो इस ओपिनियन से
लोग डिसएग्री करते हैं, वो क्यों करते हैं मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद कहते हैं कि देखो मैं तो यही करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मैं IC टाइटल जीतूँ, ये मेरे गोल्स है। अब लोग डिसएग्री क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेनली लोगों का मानना है कि भाई सिर्फ रेसलिंग नहीं है ना, अगर आप रेसलिंग अच्छे करते हो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो सीधा रेसलमेनिया के मेन इवेंट में डाल दिया जाए, बिकॉज WWE का मतलब सिर्फ रेसलिंग ही नहीं है। वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में रेसलिंग भी आता है, एंटरटेनमेंट भी आता है। तो एक परफेक्ट रेसलमेनिया मेन इवेंट के लिए रेसलिंग भी होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई रेसलिंग से तो एंटरटेनमेंट आ जाता है, लेकिन WWE के कंडीशन में एंटरटेनमेंट की काफ़ी अलग डेफिनेशन है। एंटरटेनमेंट मीन्स परफेक्ट बैक स्टोरी, परफेक्ट स्टोरी लाइन, परफेक्ट बिल्ड। अब मैच तो काफ़ी अच्छा था, ड्रू मैकिंटायर, गुंथर एंड सेमस का, लेकिन यहाँ पे दिक्कत थी कि स्टोरी रोमन कोडी की तरह नहीं थी ना। रोमन जिस भी फ्यूड में रिसेंट में इन्वॉल्व हुए हैं, अभी जब से ट्राइबल चीफ बने, वो पीक स्टोरी टेलिंग वाली फ्यूड्स रही है, एंड वही रेसलमेनिया मेन इवेंट करना डिजर्व भी करती है। खैर ये सेमस की ख्वाहिश है कि वो आगे मेन इवेंट करे, सो होप से उनकी ख्वाहिश आज न कल कभी पूरी हो जाए, लेकिन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के ऊपर भी वो नजर डालते हैं। ट्विटर पर भी उन्होंने ये बात कही थी, अभी फिर से कहते हैं इंटरव्यू के अंदर। क्या लगता है आपको, क्या सेमस सही कहना, क्या उन्हें मेन या 39 मेन इवेंट करना चाहिए था? कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है द बॉस मर्सिडीज मोने साशा बैंक्स को लेके। तो साशा बैंक्स ने फिर से करा है अपना WWE रिटर्न टीज, रेसलिंग रिटर्न टीज। आखिर ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, ये हमेशा करते आ रही, तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। साशा बैंक्स ने इंस्टाग्राम स्टोरीज वगैरह पोस्ट करी थी, आप लोग देख सकते हो। ये अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे अपने विग्स वगैरह भी लगाती हैं, मतलब अपने हेयर्स लगाती हैं, पोस्ट करती हैं उनको क्लिक करके, एंड अपने रिंग ईयर्स भी पोस्ट करती हैं। बहुत सारे रिंग ईयर्स, बहुत सारे विग्स साशा बैंक्स पोस्ट करती हैं, यानी कि थोड़ी सी थ्रो बैक वाली वाइब देना चाहती हैं एंड दिखाना भी चाहती हैं कि मैं प्रिपेयर कर रही हूँ रिटर्न के लिए। अब WWE के काफ़ी सारे गियर्स, इसमें मैक्सिमम ऑलमोस्ट सारे के सारे WWE के ही हैं, चाहे आप विग्स की बात कर लो, चाहे आप बात कर लो इधर इनके रिंग गियर की। तो ये देख के फैंस थोड़े हाइप हो रहे हैं कि भाई साशा बैंक्स टीज़ वगैरह कर रही है। अब देखो भाई, साशा ने इनफ टीज़ कर दिया अपनी साइड से, WWE ने नहीं टीज़ कराया अपनी साइड से फॉर श्योर। CM पंक के टाइम पे WWE बहुत करती थी, लेकिन साशा बैंक्स के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट साशा बैंक्स कर रही हैं। अब रॉयल रंबल काफ़ी क्लोज है, देखना होगा या तो वो रॉयल रंबल में आ जाएंगे, नहीं तो AEW डायनामाइट उनके लिए परफेक्ट प्लेस है, ऐसे काफ़ी सारे लोग मानते हैं। सो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। अभी के हिसाब से साशा बैंक्स फिर से टीज़ वगैरह ड्रॉप करती हैं। बात करते हैं गाइस अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेके। ओपिनियंस बताना जरूर से कमेंट करके। रॉयल रंबल के लिए मैच सेट हुआ फेटल 4-वे मैच, लेकिन एक्चुअली में प्लान्स ये नहीं थे। WWE ने अपने प्लान्स चेंज कर दिए, मैच ही पूरा का पूरा चेंज कर दिया। प्लान्स थे सिंपल एक सिंगल्स रोमन रेंस वर्सेज रैंडी ऑर्टन मैच के, जो कि प्लान्स WWE ने स्क्रैप कर दिए एंड मैच को बना दिया एक फेटल 4-वे मैच। अपडेट आप देख सकते हो, कहा गया है द ओरिजिनल आइडिया वाज रोमन एंड रैंडी ऑर्टन एट द रंबल। एसेंशियली देयर वर पार्टीज इन्वॉल्व्ड who did not want to beat Randy Orton this early. Obviously they felt there was money to be made with Randy Orton and Roman Reigns in a program at some point, but it's too soon to do it. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ओरिजिनल आइडिया ये था कि रोमन रेंस और रैंडी ऑर्टन एक सिंगल्स मैच में स्क्वायर ऑफ करेंगे एट रॉयल रंबल, लेकिन बाद में काफ़ी सारे लोगों ने प्लान्स चेंज कर दिए, बिकॉज उनका बिलीव करना था कि रैंडी ऑर्टन अभी रिटर्न करके आए भाई एंड तुरंत उन्हें हरा देंगे, क्योंकि रोमन रेंस जीतने वाले हैं, तो तुरंत उनको हराना सही नहीं होगा एंड सही डिसीजन है मेरे अकॉर्डिंग। तो आगे जाके रैंडी ऑर्टन रोमन का एक सिंगल्स प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन अभी के हिसाब से काफ़ी सारे लोगों को लग रहा था कि एक सिंगल्स प्रोग्राम के लिए बहुत ही जल्दबाजी है, इसलिए मैच चेंज करके, प्लान्स चेंज करके इन्होंने फेटल 4-वे मैच बना दिया। अब क्या आप लोग चाहते थे कि रोमन वर्सेज ऑर्टन एक सिंगल्स मैच हो, या फिर आप लोग चाहते थे कि रोमन वर्सेज ऑर्टन वर्सेज एज स्टाइल्स वर्सेज LA नाइट ही हो? कमेंट करके बताना अपने ओपिनियन जरूर से। मेरे हिसाब से दोनों ही ठीक है भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मल्टी पर्सन मैच में शायद मैच में एनर्जी और ज़्यादा हो जाएगी। बाकी अभी के हिसाब से ये कुछ अपडेट्स इस वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़, रूमर, अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।